प्रकृति के मिजाज को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बदला हुआ देखा गया है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हम इंसानों से कुछ कहना चाह रही है, कुछ समझाना चाह रही है। क्या कहना चाहती है, कैसे मौसम बदला है और इस मौसम में जब गर्मी की आहट होनी चाहिए, कैसे बर्फबारी और बारिश हो रही है, रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड से भारी तबाही। हिमाचल के कुल्लू में मलबे में दब गई कारें। 3 राज्यों में अचानक प्रकृति की ये दहाड़ क्यों? उत्तराखंड के अलावा जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिला। जम्मू कश्मीर में 3 दिनों से बारिश और बर्फबारी से तबाही मच गई। 2 दिन में 5 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हैं। इतना ही नहीं, लैंडस्लाइड के बाद से 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उधमपुर जिले के मोंगरी के पास शुक्रवार तड़के पहाड़ी से पत्थर गिरने से मां बेटे की मौत हो गई। बर्फबारी और लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे सहित कई सड़कें बंद हो गईं। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसे पर्यटक स्थलों सहित घाटी के ऊंचे इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी और खराब मौसम के कारण ट्रेन और फ्लाइट भी प्रभावित हुई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हार्ड जोन वाले इलाके में बारिश और बर्फबारी के चलते 10वीं, 11वीं और 12वीं की 1 और 3 मार्च को होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। अब ये एग्जाम 24 और 25 मार्च को कराए जाएंगे। हिमाचल के कुल्लू में घरों में घुसा पानी। कुल्लू में मलबे में दब गई कारें। बारिश से हिमाचल प्रदेश का हाल बेहाल है। 3 दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है। लाहौल स्पीति, चंबा के पांगी, भरमौर और किन्नौर जिले में बर्फबारी के बाद सड़कें बंद कर दी गई। 9:15 बजे करीब जो है यहाँ से पानी आना शुरू हो गया है इस नाले से। इस रास्ते से पूरा सेशन हाउस का जो है डंडे डंडे चले गए और नीचे जो ये मेरे घर की तरफ रास्ता बना हुआ है नीचे की तरफ, इसमें पानी आना शुरू हो गया। तो हमने नीचे से गाड़ी गिरा ऊपर निकाली और अपने कमरे खाली करना शुरू कर दिए थे। तो 9:15 9:30 बजे के करीब जो है पूरा नाला डाइवर्ट हो गया सेशन हाउस की वजह से। नाले में पानी कम था और यहाँ से ज़्यादा था। सब लोग नीचे वाले मोहल्ले के घरों से बाहर निकल चुके हैं और सारे अपने सबके कमरों में पानी आ चुका है। नीचे जितने भी रहते 5-6 घर हैं जो प्रभावित हुए हैं, तो उनमें सब में पानी आ चुका है। ऐसे फोन आ रहे हैं, जानकारी प्राप्त हो रही है कि जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हैं। तो फिलहाल मैं आपको बताऊं, मैं अखाड़ा हम कवर करके आए हैं। तो अखाड़ा में जो एमसी ऑफिस के आसपास कह रहे हैं वहाँ ब्लॉकेज थी, उस पे काम चल रहा है। साथ ही जो सुल्तानपुर पैलेस को रोड जाता है वो भी बंद है, वहाँ जेसीबी डिप्यूटेड है। इसके बाद जो मीट मार्केट के सामने और लग वैली चौक के पास जो स्लाइड हुआ है उसको टैकल किया जाएगा। उसके उपरांत यहाँ पर पीडब्ल्यूडी द्वारा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गांधीनगर में ये एरिया उनके द्वारा संभाला जा रहा है। इसके बाद हमारा जो सिल्वर मून होटल उसके बैक साइड में जो हमारी ब्लॉकेज है उसको भी हम डील करेंगे। तो हमारा इसमें कार्य चला है, प्रगति पे चला हुआ। धन्यवाद। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में भारी बारिश के चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया। बाढ़ से कई गाड़ियां मलबे में दब गईं। बड़ा सवाल यही है कि प्रकृति ने अचानक से ये दहाड़ क्यों लगाई? क्यों पहाड़ टूट रहे हैं? क्या पहाड़ों से छेड़छाड़ और विकास मानव सभ्यता पर विनाश की कहानी लिख रहा है? आखिर अचानक लैंडस्लाइड और भारी बारिश की खबरें क्यों आने लगीं? मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मार्च में भीषण गर्मी पड़ सकती है। इस दौरान तापमान 38 से 40 डिग्री तक रहने का अनुमान है। मार्च के दूसरे हफ्ते से दिन और रात का तापमान असामान्य रूप से बढ़ेगा। जाहिर है कि मौसम असामान्य होगा तो इसका असर किसानों पर भी पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक मार्च में भारी बारिश के चलते गेहूं की पैदावार पर असर पड़ेगा। दिल्ली में फरवरी महीने में गर्मी ने 74 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आईएमडी के मुताबिक 27 फरवरी को सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जो 1951 से 2025 के बीच की अवधि में इस महीने का सबसे अधिक तापमान है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति हमसे कुछ कहना चाहती है, कुछ पूछना चाहती है और शायद विकास के नाम पर कुछ बातों के लिए मना भी करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मौसम में अचानक से बदलाव कई तरफ इशारा कर रहा है। आशिक मीर मेरे साथ में जुड़ गए हैं, जम्मू कश्मीर का हाल बताएंगे। श्रीनगर से मेरे साथ में लाइव हैं आशिक। सुबह सुबह मौसम कैसा है? बर्फबारी जो है उससे लोगों को दिक्कतें तो आ रही हैं, लेकिन क्या किसी तरह की कोई राहत है या मौसम अभी भी ठंडा बना हुआ है? देखिए रचना, मैं आपको बताना चाहूंगा, बीते 3 दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर के पहाड़ों के साथ साथ प्लेन्स में भी भारी बर्फबारी हो रही है और इस भारी बर्फबारी के चलते ठंड का प्रकोप जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर के जितने भी पर्यटक स्थल है, चाहे गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग है,
यहाँ पर पर्यटक काफी ज्यादा तादाद में पहुंच चुके हैं और बर्फबारी का मजा भी ले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो एवलांच प्रोन जोन है वहां पर जाने की इजाजत जो है नहीं दी जा रही है, क्योंकि कई सारे एवलांच जो है अभी तक रिकॉर्ड किए गए हैं। चाहे हम गुलमर्ग की बात करें और साथ ही साथ सोनमर्ग के इलाकों की बात करें, तो इन इलाकों में लगातार जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चेतावनी जाहिर की जा रही है कि इन इलाकों में ज्यादातर जो है लोग ना सफर करें, क्योंकि ये एवलांच प्रोन जोन्स है। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी के चलते जो फार फ्लंग एरियाज है, चाहे मत्सल है, टंगडार है, कुपवारा है, केरन है, ये वो इलाके हैं जहां पर लोगों के रास्ते जो है अभी भी कट ऑफ है। लोग वहां पर नीचे नहीं आ सकते हैं और जो बीमार होते हैं उनको चारपाइयों पर बिठाकर नीचे अस्पताल लाया जाता है। यानी कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक तरफ से खुशी है तो दूसरी तरफ से मुश्किलात भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और सड़कों की जहां तक बात आती है तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है फिलहाल ट्रैफिक के लिए बंद पड़ा है और साथ ही साथ जो लोग इस शहर पर सफर भी कर रहे हैं तो उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर श्रीनगर लेह हाईवे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कई जगहों पर एवलांच कल से आया है, जिसकी वजह से वहां पर ट्रैफिक जो है बंद पड़ा है। आप बता रहे हैं कि जो स्थानीय लोग हैं परेशानी उनके लिए बढ़ गई है, प्रशासन के लिए परेशानी बढ़ गई है, जो सैलानी आए हैं हाँ उनके चेहरे जरूर खिले हुए हैं ये बर्फबारी देखकर। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका आशिक, इस सभी अपडेट के लिए नजर आप बनाए रखिएगा। इसी के साथ वक्त